कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। इस भोर के समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है और उसकी उसकी महिमा से ये स्थान भर चुका है। हालेलुया। आप जिस स्थान पर है, अगर आप आत्मा और सच्चाई से वचनों को ग्रहण करने के लिए उपस्थित है, परमेश्वर ने आपके स्थान पर महिमा के बादलों का भवन तैयार किया है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर लगातार हमारे जीवनों में वचनों के द्वारा अपनी सेवकाई को करता चला जाता है। जैसा उसका स्वभाव है, उसने हमें आज्ञा दी है कि तुम भी जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और संसार के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप वो लोग हैं जो रोज किसी ना किसी को सुसमाचार जरूर सुनाते होंगे। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ हमारे मध्य में है, ताकि वो स्वर्ग की भेद की बातों को वचनों के द्वारा हमारे जीवनों पर प्रकट कर सके। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल जो हमने कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो अध्ययन किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भैया हमें बहुत ही सटीक और सरल रीति से प्रभु ने कुछ बातें बताई जो हमें हमारे जीवन में करना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मनुष्य का परमेश्वर कर्जदार नहीं है। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। जब आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की मंशा से प्रभु के सामने जाते हैं और उस पर अपने सारे मन और सारे विश्वास को लगा देते हैं, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। इस YouTube के चैनल पर हम रोज़ आते हैं, रोज़ हम लोग वचन बांटते हैं, सुनते हैं। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको उखाब के नए ऊंची उड़ान को ज़रूर लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर तैयार बैठे हुए, ऐसा मेरा विश्वास है। जल्दी से हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो भजन संहिता 100 है। उसके पहले 5 वचन, अर्थात पूरा भजन संहिता 100, उसमें 5 ही वचन है, उन वचनों का हम पढ़ेंगे। आमीन। साम्स चैप्टर 100 वर्सेस 1 2 3 4 5। भजन संहिता 100 अध्याय, उसके पहले 5 वचन। आमीन। वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। कल भी हमने भजन संहिता 96 पढ़ा था। मैंने उसमें भी कल आपको बताया था, सारे संसार को यह आज्ञा दी गई है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे मसीहो जिन्होंने उद्धार पाया है, वे जय जयकार करें, ऐसा नहीं लिखा है। सो जो लोग इस समय मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, वो जान ले, ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये हजारों हजारों साल पहले परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आमीन। और ये पुस्तक आज मुझे और आपको और मेरे द्वारा आपको ये बताना चाहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। ये आनंद से यहोवा की आराधना करो, रोते गाते एहसान करते हुए नहीं, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करनी है। हालेलुया। जब आप आनंद के साथ यहोवा की आराधना में लिप्त हो जाते हो, तो आप नहीं होते हो, आप कहीं और स्थान पर पहुंच जाते हो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा हमें क्या बताना चाहता है। आगे वचन कहता है, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। जय जयकार के साथ प्रभु के सामने जाना है। इस बात को हमेशा याद रखिए, रोते गाते टूटते ताटते नहीं जाना है। आनंद के साथ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाने की आज्ञा हमें दी गई है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया। पहले तो यह है कि निश्चय जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। संदेह मत रखो, अच्छा यहोवा से हमने प्रार्थना की, यहोवा ने कुछ नहीं किया, तो अभी हम वो करते हैं। अच्छा वो करने से कुछ नहीं हो रहा तो हम वहाँ जाते हैं। अच्छा इधर भी हमको कुछ फायदा नहीं हुआ, अब हम वहाँ जाते हैं। नो नो, निश्चय जानो
कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसका अर्थ क्या है? यहोवा के अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं जो आपकी प्रार्थना को सुन सकता है और उसका उत्तर दे सकता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, प्रभु में हमारे एक अंकल है, भाई बोल सकते हैं आप, पास्टर विजय बेनेडिक्ट। हम सब जानते हैं जो मसीह में विश्वासी, वे सब उनको जानते हैं। उनके गीतों को सुनकर हम अपनी सेवकाई में बहुत आगे बढ़े हुए, आशीषित हुए हैं। उनका एक गीत है, मुझे बड़ा सुंदर लगता है, और वो इस भजन संहिता 100 पर बनाया गया है। जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों से आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। हो ज़रा, हो सना, सारे बोलो हो सना, हो सना। हालेलुया। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से प्रवेश करना है, जय जयकार के साथ प्रवेश करना है, ऐसा वचन कहता है। आगे वचन कहता है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। अर्थात जब वो राजा है तो हम उसकी प्रजा है, लेकिन जब वो चरवाहा है तो हम उसकी भेड़े बन जाते हैं। ईमान, इस बात की गहराई को समझे। परमेश्वर हर रिश्ते को आपके साथ जोड़ता है। ईमान, अगर आप उसे चरवाहा कहते हैं, अगर आप भेड़ बनते हैं तो वो आपका चरवाहा बन जाता है। जब आप मनुष्य बन जाते हैं तो वो आपका राजा बन जाता है। ईमान, इस बात को याद रखिएगा। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। अभी हमने गाया था, उसके फाटकों से आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। ईमान, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। हर समय हर पल हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। आमीन। 5वां वचन कहता है, क्यों धन्यवाद करो, क्यों उसके नाम को धन्य कहो? क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मनुष्य बदल जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु विश्वास योग्य है, और भले ही हम इसको पढ़ने का भाग समझ कर क्यों ना पढ़ते हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भी आपको आशीषित करता है। हालेलुया। और आज इन 5 वचनों को पढ़कर भी प्रभु ने हमें आशीष दी। मैंने आशीष पाई है, ये मेरा विश्वास है। आपने भी पाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को, उन भेद की बातों को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा समझ सके, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के भोर के समय में हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। इस समय में प्रभु, शत्रु की हर एक युक्ति पर, शत्रु की हर एक योजना पर हम संपूर्ण नियंत्रण को यीशु नासरी के नाम से लेते हैं राजा। और उसकी हमारे विरोध में उठने वाली हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। लूसीफर और उसकी सारी सेना को यीशु नासरी के नाम से हम बांध देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब आज इन भेद की बातों को तू हम पर प्रकट करता है, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। हम केवल कानों से सुनकर उसे भूलने वाले मसीह न बन सके प्रभु जी। इसलिए हमें शक्ति, सामर्थ्य और बल से प्रदान कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, ये वाणी हमारे मांस और गूदे, हमारे विचार, हमारे प्राण, हमारी आत्मा में समा जाने पाए, ऐसी प्रार्थना नम्रता के साथ हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। हमने जब जब मांगा है तूने दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं।
आगे के संपूर्ण समय को हम यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में समर्पित करते हैं और आगे के अध्ययन को हम स्वीकार करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है आप सब लोग तैयार है अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स लेके, आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। कल हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सीख रहे थे। मैं आपको कनेक्शन में बता रहा था कि हबक्कुक ने 33 शब्दों की प्रार्थना की और कैसे उस छोटी सी प्रार्थना का प्रभु ने हार आमीन में उत्तर दिया और कैसे वो तेमान से चला आया और परान से चला आ रहा है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। उसके अध्ययन को हमने पिछले 2 दिनों में सीखा है। उसके बाद मैंने कल आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कमांडर थे, जो पहले व्यक्ति जिन्होंने चांद पर पांव रखा था, उनकी गवाही को भी कल मैं आपको बता रहा था। आमीन। प्रियो, हमारे लिए इस पृथ्वी पर कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से, किस समय, किस कार्य को ध्यान में रखकर कौन सी बात बोलता है, ये हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर जानता है। मिसेस गोरस्की की वो गुस्से में उस छोटे से बच्चे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए की गई प्रार्थना को परमेश्वर ने आशीष के रूप में बदल कर रख दिया। हालेलुया। और इसीलिए जब वे चांद पर अपने पाँव को रख रहे थे तो उन्होंने कहा, गुड नाइट एंड गुड लक मिस्टर गोवस्की। हालेलुया। प्रियो, जब आपका परमेश्वर पर प्रेम बना होता है, जब आप परमेश्वर पर विश्वास में बढ़ते हैं, तो शत्रु की कोई भी ताकत आपकी आशीषों को पाने से आपको वंचित नहीं कर सकती है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप सामर्थ्य और जोश से भरी प्रार्थना करना जानते हो, तो परमेश्वर अपने हाथ के सारे कामों को छोड़कर आपके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपके पास चला आएगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप आपके स्थान पर आमीन कहेंगे और इस बात को रिसीव करें प्रभु के यीशु के नाम में। आमीन। प्रियो, जैसे हबक्कुक ने प्रार्थना की, परमेश्वर किधर था? मूसा पर्वत पर। हबक्कुक किधर था? जब आप उसका अध्ययन करेंगे गहराई से तो आपको पता चलेगा, अरे बाप रे, तो असंभव था। लेकिन वचन कहता है वो अपने महिमा के स्थान को छोड़कर हबक्कुक की सिर्फ 33 शब्दों की प्रार्थना को सुनकर वहां पर उपस्थित हुआ। हालेलुया। अगर हबक्कुक का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है तो आपकी भी प्रार्थना का उत्तर वो हाँ और आमीन में ही देने पाएगा। आमीन। प्रियो, यू डोंट नीड टू बी अ प्रीचर, मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा आप प्रचारक मत बने, बट यू डोंट नीड टू बी अ प्रीचर और अ बिशप और अ लीडर ऑफ द चर्च और वर्शिप लीडर टू प्रे। आमीन। आपको प्रार्थना करने के लिए एक प्रचारक होना या एक बिशप होना या कलीसिया का अगवा होना, ये बातें प्रार्थना के लिए नहीं है। आमीन। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये औहदे है तभी आप प्रार्थना कर सकते हैं, बट इवन यू लर्न टू प्रे अ शॉर्ट पैशनेट प्रेयर, यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स इन द कमिंग डेज। आमीन। लेकिन अगर आप इस भेद की बात को समझ जाए कि आपकी छोटी सी लेकिन प्रभाव से और सामर्थ्य और जोश से भरी हुई प्रार्थना को जब आप करेंगे तो आपके आने वाले समय में आप अद्भुत परिणामों को देखेंगे। वो परिणाम जो आपके विनती और विचारों से बहुत ऊपर परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। रिसीव इट एज अ प्रोफेटिक वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। एक समय की बात है, एक व्यक्ति एक कार को लेकर अपने ऑफिस से निकलकर घर की ओर जा रहा था और सडनली उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। और ये सत्य घटना मैं आपको जो बता रहा हूँ। और वो व्यक्ति कार से उतरा और उसने देखा, यार टायर बियर तो पंक्चर नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अचानक खड़खड़ करते हुए गाड़ी बंद कैसे हो गई? उसने उस गाड़ी के बोनट को खोला और वो गाड़ी में झांक कर उस इंजन में कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरी गाड़ी का बंद होने का कारण क्या है। और तभी जब इस व्यक्ति की गाड़ी यहाँ खड़ी थी, उसके पास से एक बाइक गाड़ी उसको बाईपास कर कर आगे निकल रही थी। एक बहुत बड़ी गाड़ी थी और सडनली थोड़ा सा आगे जाकर वो गाड़ी रुक गई। और वो व्यक्ति देख रहा था कि कौन रुका है बाबा आगे जाकर, और वो पीछे पलट कर देख रहा था तो उसने क्या देखा, एक भली लंबी चौड़ी गाड़ी से एक 3 पीस सूट पहनकर, हैट पहनकर, स्टिक लेकर एक व्यक्ति आ रहा है और वो उसकी ही ओर बढ़ रहा है। और इस पहले व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया, भाई कौन है इतना धनी व्यक्ति मेरी ओर क्यों चल कर आ रहा है, क्या बात है। और जब वो धनी व्यक्ति अपने गाड़ी से उतर कर अपने 3 पीस सूट में उस पहले व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने उससे रिक्वेस्ट की
क्या आप मुझे यह अनुमति देंगे कि आपकी गाड़ी जो बंद पड़ी हुई है उसमें मैं कुछ देख कर आपकी कुछ मदद या सहायता कर सकूं, क्योंकि मैं इस गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं। ऐसा उसने उस पहले व्यक्ति से कहा जिसकी गाड़ी बंद पड़ गई थी। और वो आदमी अमेज़ था, वो सरप्राइज था कि ये बाबा इतना रईस आदमी, ये भला मेरे पास आकर ये क्यों बोल रहा है कि मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता हूँ, मुझे मदद करने दीजिए। और वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा रहा, और वो जो धनवान व्यक्ति जो बड़ी गाड़ी से उतरा था, उसने कहा आप थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाइए, मुझे देखना पड़ेगा कि इंजन में क्या समस्या है। और ये पहला व्यक्ति सोच ही रहा था कि बाबा ये ऐसा इतना कौन सा धनवान व्यक्ति कब गाड़ी रोकते हैं, ये इसको क्या हो गया कि ये आकर मुझसे बातचीत कर रहा है और मुझसे गाड़ी के विषय में पूछ रहा है। और वो अपने सोच में लगा हुआ था। उतने में ये धनी व्यक्ति उसको आवाज देता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर। एंड ही सेड, यस सर, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। सो उसने कहा कि अब मैं चाहता हूँ भाई कि आप अपने ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाए, और जब मैं कहूँ तब आप इंजन को धक्का देना, अर्थात इंजन को स्टार्ट कर देना, जैसे चाबी को घुमा देना, और हम चेक करेंगे कि गाड़ी शुरू होती है नहीं होती है। एंड उस व्यक्ति ने उसको बड़े आश्चर्यचकित तरीके से देखा कि ये कौन है भाई, गाड़ी से उतरा और अभी बोल रहा है मैं बोलूँगा तो इंजन स्टार्ट करना। लेकिन वो व्यक्ति क्यूरियोसिटी के मारे या कुतूहल के मारे, आश्चर्य के मारे, वो अपनी गाड़ी पर जाकर स्टेयरिंग की सीट पर बैठ गया। और लगभग वो सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आधे मिनट, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स के टाइम में उस धनी व्यक्ति ने उनसे कहा, अब आप अपने इंजन को स्टार्ट करके देखिए। और जैसे ही उसने अपने इग्निशन को स्टार्ट किया, गाड़ी तुरंत चालू हो गई। हालेलुया। और फिर ये पहला व्यक्ति क्या देखता है, गाड़ी से उतरने से पहले ही वो देखता है कि वो व्यक्ति जिसने गाड़ी को स्टार्ट करने में उसकी सहायता की थी, उसने अपने जेब से एक वाइट हैंकरचीफ निकाला, एक रुमाल निकाला, और वो ग्रीस से भरे हुए और पेट्रोल से भरे हुए उन हाथों को पोंछते हुए, उस गंदे हाथों को साफ करते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। और इस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया, और सडनली ये आदमी उससे पूछने लगा कि भाई साहब आप कौन हैं, और ये आपके लिए कैसे संभव हुआ, आपका नाम क्या है, एंड हाउ डू आई ओ यू, और मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, अब तुमने मेरी गाड़ी ठीक कर दी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड वेरी जेंटली that rich man says, I am Henry Ford. हालेलुया। और उस धनवान व्यक्ति ने बड़ी नम्रता और बड़े धीमी आवाज में उस व्यक्ति से कहा कि मेरा नाम हेनरी फोर्ड है। हालेलुया। ये नाम आपने पहले सुना है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन फोर्ड कंपनी की कार बनती है, हम सब जानते हैं। और द ओनर ऑफ द फोर्ड, हेनरी फोर्ड कौन है सर? तो हेनरी फोर्ड जो है वो फोर्ड कंपनी के ओनर है। आमेन। ये वो व्यक्ति है, हेनरी फोर्ड वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहली फोर्ड कंपनी की कार का प्रोडक्शन किया था, खुद ने बनवाया था। आमेन। एंड दैट वाज द वो जो मॉडल था वो दैट वाज फोर्ड 7W। अभी तो मिलता भी नहीं है, वो 1800-1900 सदी का मॉडल है। मेरे ख्याल से 1930, 26-27 का शायद रहना चाहिए। फोर्ड 7W। और ये जो गाड़ी मिस्टर हेनरी फोर्ड ने उस व्यक्ति की ठीक करके दी थी, ये भी फोर्ड 7W ही मॉडल था। हालेलुया। आमेन। और जब उसने उसका नाम बताया और उसने कहा, एंड फर्दर हेनरी सेड, वो वहां पर रुका नहीं अपना नाम बताकर, लेकिन हेनरी फोर्ड सेज दैट आई कैन नॉट सी वन ऑफ माई क्रिएशंस ब्रोक डाउन एंड इट इज पार्क्ड एट द साइड ऑफ द रोड when it is supposed to be moving. हालेलुया। और हेनरी फोर्ड ने पहले तो अपना नाम उस व्यक्ति को बताया, that my name is हेनरी फोर्ड, और बाद में हेनरी फोर्ड उस व्यक्ति से कहता है कि मैं अपनी एक ऐसी कलाकृति को जो मैंने स्वयं से बनाई है, उसे ऐसे कोने में, रोड के कोने में खड़े होकर वेस्ट होते हुए नहीं देख सकता, जबकि मैंने उस कलाकृति को या उस मॉडल को खड़े रहने के लिए या स्थिर रहने के लिए नहीं, परंतु मूव होते रहने के लिए या आगे बढ़ते रहने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आमीन। जितने मेरे साथ इस बात से सहमत है वो सब के सब आमीन कहेंगे। आमीन। प्रियो, आज मुझे नहीं पता कि यह बात मैं किससे यहाँ पर कर रहा हूँ या किसके लिए ये प्रचार मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज
टुडे आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी स्पेसिफिकली। आज मैं आपको एक बात बड़ी सटीकता के साथ बताना चाहता हूं, दैट योर क्रिएटर will not allow you to just sit on the side of the road and just broke down. हालेलुया। आपके स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, मेरे और आपके जीवन में ऐसा कभी भी कोई भी समय नहीं आने देगा कि हम उस कार की तरह साइड में भंगार में पड़े रहे या इस्तेमाल ना हो। बट द वर्ड सेज, या मैं आपको ये बताना चाहता हूं दैट गॉड सेंट मी हियर इन द मिडस्ट ऑफ यू टुडे। परमेश्वर ने आज मुझे आपके मध्य में ये गुड न्यूज देने के लिए भेजा है, ये सुसमाचार देने के लिए भेजा है, दैट आवर गॉड इज अ गुड समैरिटन। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर एक अच्छा सामरी है। जैसे मिस्टर हेनरी फोर्ड ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं भला ये कैसे देख सकता हूं कि जिस चीज को, जिस वस्तु को मैंने खुद आकार दिया है, खुद तैयार किया है, सब कुछ मैंने किया है, वैसे खराब परिस्थिति में रास्ते के साइड में पड़ी रहे, लेकिन मैंने तो उसको इसलिए बना है कि ये जीवन भर चलती रहे। हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपको बताना चाहता है प्रियो कि आपको उसने सिर्फ एक स्थान पर जमा रहने के लिए तैयार नहीं किया है, लेकिन वो चाहता है कि आप अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को, लेकिन प्रभावशाली और जोश से भरी हुई प्रार्थनाओं को करने के द्वारा अपने जीवन में आगे उन्नति से उन्नति की ओर, उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ते चले जाने पाए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मेरा परमेश्वर जानता है कि वो किस तरीके से कुप्पी में तेल उंडेलना है, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो जानता है कि किस प्रकार से एक भटके हुए राही को उसके सही मार्ग में लाना है। प्रियो, अगर आप एक छोटी लेकिन सामर्थ और प्रभाव से परिपूर्ण प्रार्थना करें, तब परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर अपने उद्देश्य को पीछे छोड़कर आपकी प्रार्थना के विषय के उत्तर को लेकर उस स्थान पर हाजिर हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। ये मेरा विश्वास कहता है। आमीन। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं कीजिएगा, पर वचन के आधार पर प्रभु को साक्षी मानकर और सामर्थ और प्रभाव से भरी हुई प्रार्थना करें। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर कहता है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल विद गॉड इफ यू विल प्रे। हालेलुया। आमीन। अगर आप प्रार्थना करते करेंगे, तब परमेश्वर के लिए कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं होगी। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? हमको प्रभु के सामने प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आप किसी विषय को लेकर कुछ सोच रहे हो, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि चिंता करने की जगह हम प्रार्थना में अपने समय को बिताएं। हालेलुया। आमीन। वरिंग अबाउट योर सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट योर सिचुएशन, प्रे अबाउट दैट सिचुएशन। एखादे पहाड़ को या एखादे परिस्थिति की चिंता में अपना समय गंवाने से अच्छा है हम उसका उतना समय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में बिता दे। आमीन। किसी विषय पर विजय पाने की आपकी इच्छा बोल सकते हैं, या चाहत बोल सकते हैं, या आपकी लालसा, उस पर विचार करना तो बहुत अच्छा है। जब आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, आपकी इच्छाएं होती है, लालसाएं होती है, बहुत सारी चीजें होती है, और उस पर विचार करना अच्छा है। मैं उस बात के खिलाफ नहीं हूं। जो आप चाहते हो उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आप अपने उस विचार को, उस चाहत को पाने के लिए उस पर विचार करने से अच्छा है अपने मुख को खोलकर अंगीकार करना शुरू करें। हालेलुया। और कहे, प्रभु उस परिस्थिति को तू बदल दे, उस परिस्थिति पर तू अपने नियंत्रण को ले ले। लॉर्ड, टेक दैट सिचुएशन इन योर कंप्लीट कंट्रोल लॉर्ड, और इस लॉर्ड रिवाइव दैट सिचुएशन ओ लॉर्ड। बिकॉज जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रियो, विश्वास करें मेरी बात का। आमीन। ये यूं ही मैं नहीं बता रहा हूं। इस भोर के समय में जब सारा संसार सो रहा है, मैं आपको इस वचन को अपलोड या आप तक इस वचन को इसलिए नहीं पहुंचा रहा हूं कि मुझे वाहवाही मिले, लेकिन इसीलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तेरी छोटी लेकिन प्रभाव से भरी हुई प्रार्थना के द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आमीन। हम सब जानते हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ने केवल 3 साल सेवकाई की, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। हम यीशु के जीवन से भी कल इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए छोटी छोटी लेकिन प्रभावशाली प्रार्थनाएं
कैसे जीवन को बदल देती है। हालेलुया। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज के भी इस गवाही के द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। अगर आप आशीषित हुए हैं अपने अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ आपकी बातें सुरक्षित रखी जाएगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप आशीषित हुए हैं तो उसकी गवाही देना न भूले प्रियो। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आज एक नए अध्ययन को तूने हमें दिया, एक नए विषय के द्वारा तूने हमसे बातचीत की और हमें सामर्थ दी राजा। प्रभु जी इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज वचनों को सुना है राजा, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषित कर राजा। प्रभु जब हम यहाँ से अपने अपने कार्यों की ओर विदा होते हैं, हम में से प्रत्येक की रक्षा रखवाली कर, ऐसी प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूँ। प्रभु जी अपने आप को हम यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगली बार को फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।